आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपीटीसीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने 3 टॉपिक भारत का प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, भारतीय चित्रकला के 6 अंग समाप्त कर लिया है। जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने चौथा टॉपिक में जोगीमारा गुफा कंप्लीट कर लिया है। आज हम अजंता की गुफा के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम अजंता की गुफा को देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। पर्वतों को काट के बनाई गई है। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। अजंता की गुफा के अंदर के दृश्य हैं ये। वास्तुकला हो, चित्रकला हो, भित्ति चित्रण हो, तीनों का समावेश यहाँ अजंता की गुफा में हमें मिलता है। ये देखिए अजंता की गुफा के चित्र हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अजंता की गुफा। अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के केंद्र से 106 किमी की दूरी पर स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि अजंता गुफा कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों पे स्थित है। ये सब इम्पोर्टेंट है। बगोरा नदी के किनारे स्थित है। चंद्राकार आकार में इस नदी के किनारे ये स्थित है। पहाड़ी को अर्धचंद्राकार पंक्ति में काट के बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि पहाड़ी को किस आकार में काट के बनाया गया, तो अर्धचंद्राकार पंक्ति में। अजंता का नाम अजिष्ठा नामक ग्राम पे रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अजंता का नाम किस ग्राम पे रखा गया है, तो अजिष्ठा नामक ग्राम पे। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अजंता का सर्वप्रथम हवेन सॉन्ग ने देखा था। खोज जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खोजकर्ता पूछे जाते हैं। अजंता की गुफा वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। यहाँ तीनों कलाएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम देखने को मिलता है, तो अजंता की गुफा में। चित्र वाली गुफा क्या है? 6 ही जो है वो चित्र वाली गुफा है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 याद रखिएगा। इसमें विहार और चैत्य गुफा दोनों का सम्मेलन है। विहार क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षु लोग थे जिनका निवास स्थान, जहाँ वो निवास करते थे, उसे विहार गुफा कहते थे। और चैत्य गुफा उसे कहते थे जहाँ वो लोग पूजा पाठ करते थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विहार गुफा किसे कहते हैं या चैत्य गुफा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान जलगांव है। सर्वप्रथम भित्ति चित्रों की अनुकृति अंग्रेजी चित्रकार रॉबर्ट गिल द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजंता गुफा 850 या 720 वर्ष में बनी है। किसी किसी बुक में 850 वर्ष दिया है, किसी किसी बुक में 720 वर्ष दिया है। तो मैंने आपको दोनों लिख दिया है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, ध्यान दीजिएगा। अजंता कला को बौद्ध कला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता कला को क्या कहते हैं, या बौद्ध कला को और किस नाम से जानते हैं, या अजंता कला को और किस नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक लामा तारानाथ हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ
ने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियाँ दी हैं, देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं 547। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजंता चित्रकला का माध्यम मुख्य रूप से टेम्परा, विकल्प में अगर टेम्परा ना हो तो फ्रेस्को तकनीकी लगाइएगा। या तो ये होगा विकल्प में या तो टेम्परा होगा, वैसे तो टेम्परा ही माना जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों में सर्वाधिक प्रयोग रंग खनिज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था? तो मुख्य रूप से ईरान, फारस से, या उसके बाद बगदाद, अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से 100 किमी या 72 मील दूरी पर स्थित है। ये एक बार ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में सतह को तैयार करने के लिए चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर अपनाया गया है। अजंता के चित्रों में पीले रंग संखिया के भस्म से तैयार किया गया है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। अजंता में रंगों का प्रयोग गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से बनाया गया था। तो अजंता में रंगों का प्रयोग कौन सा है? गहरे चमकीले रंगों का प्रयोग है। और ये किस विधि से किया गया है? प्रतीकात्मक विधि से। अजंता की चित्रकारी देव शैली पे आधारित मानी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 शैलियाँ मैंने अभी आपको बताई थी। तो अजंता की जो चित्रकारी है वो देव शैली पे है। अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है: अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। चैत्य गुफा कौन कौन सी हैं देखते हैं। 9, 10, 19, 26, 30 याद रखिएगा। विहार गुफा, चैत्य गुफा ये है 5 गुफाएं हैं और बाकी 30 गुफाएं हैं टोटल। तो बाकी बची गुफाएं कौन सी? विहार गुफाएं। तो 25 गुफाएं। अजंता में 20 रेखा शैलियाँ हैं। अजंता चित्रकला रेखा प्रधान है। अजंता की चरम उपलब्धि नारी चित्रण है। आगे देखते हैं। विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। विहार गुफाओं को और किस नाम से जानते हैं? संघाराम। भारत का शास्त्रीय कला, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का शास्त्रीय कला क्या है? अजंता कला को ही कहते हैं। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता की रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1954 ईस्वी में। अजंता एलोरा गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो 1100 वर्ष में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब गुफा संख्या 1 के चित्र को देखते हैं। कौन कौन से चित्र हैं? राज दरबार में ईरानी दूत, मार विजय, पद्माणी बौद्धेश्वरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिरी जातक। तो हम यहाँ पद्माणी बौद्धेश्वर का चित्र देख लेते हैं। ये है बुद्ध जी का चित्र है ये। गुफा संख्या 2 में देखते हैं। सर्वनाश इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है।
प्राणों की भिक्षा, शांतिवादी जातक, ये है। बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुनहरे मृग द्वारा धर्मो उपदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। सहस्त्र बुद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा। गुफा संख्या 10 में साम जातक, छंदक जातक, एक जुलूस। एक जुलूस में क्या चित्रित है? बौद्ध वृक्ष या स्तूप की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल जा रहा है। तो ये है वो चित्र, देखिए इसमें बौद्ध भिक्षु की उपासना हेतु राजा और उनका दल जा रहा है। यह है चित्रण। आगे देखते हैं। ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है। चित्र वहाँ पे खराब, मतलब थोड़ी दयनीय स्थिति में हो गए हैं, तो चित्र क्लियर नहीं है। ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो गुफा संख्या 16 में पाया गया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। बुद्ध उपदेश, मरती हुई राजकुमारी को ही मरणासन राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया, गुफा संख्या 16 में है। बुद्ध की पाठशाला, महाहंस जातक, महात्मा बुद्ध का गृह, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 17 में देखते हैं। श्याम जातक, माता पिता यशोधरा और राहुल का चित्र अंकित है। छंदक जातक, हंस जातक, शिवी जातक, राहुल समर्पण। वैसातर जातक, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी खंबे के ऊपर चित्रित है, और भिक्षुक बुद्ध। आगे देखते हैं। अजंता गुफा में सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 और 10 में है। सबसे बाद में चित्रित गुफा गुफा संख्या 1 है। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं? गुफा संख्या 17 में है। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अजंता के समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है? तो गुफा संख्या 17 में। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 10 में। यहाँ पे आपका अजंता की गुफा खत्म होती है, समाप्त होती है। थोड़ा हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरी अजंता की गुफा गौतम बुद्ध पे ही आधारित है, तो इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और इनकी बहुत संगतियाँ जान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो प्रथम उद्देश्य गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। निवाण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का नाम किसने दिया था? एडविन एनाल्ड ने। बौद्ध संगतियाँ देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति स्थान राजगिरी सप्तपड़ी गुफा में हुआ था। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु हयक वंश के थे। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पटकों विनय पटक और सूत पटक में संकलित किया गया था। द्वितीय संगति देख लेते हैं। स्थान वैशाली। समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष साबक मीर सर्वकामनी। शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश का था। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। स्थान पाटलिपुत्र। समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोंगलीपुलिस्त। शासनकाल अशोक मौर्य वंश के थे। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया।
धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया गया और तीसरा पटक अधिधम्म पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ और लास्ट बौद्ध संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था शासनकाल से किसके शासनकाल में हुआ था। स्थान कश्मीर के कुंडल वन, समय लगभग ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष, शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश के थे। उद्देश्य था बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन। तो यहाँ पे आपको अजंता की गुफा समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोगों को मिल सके। यहाँ शुरू से क्लासेस चलाई जा रही हैं। जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की वो तैयारी शुरू कर सकते हैं और जिन लोगों ने कर ली वो रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।